सो हेलो वॉचर्स। तो अभी मैं करने जा रहा हूँ ट्रैपिंग रेन वाटर का सेकेंड पार्ट। लाइक ये ट्रैपिंग रेन वाटर का ही एडवांस वर्जन है एक। तो पहले वाले प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन था कि हमें एक एरे गिवन था, तो हमें उसमें कितने वाटर स्टोर हो रहे हैं वो हमें निकालना था। बट इस बार हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, तो एक तरीके से उसमें कितना वाटर स्टोर हो पा रहा है हमें वैसे निकालना है। जैसे कि आप इसमें पिक्चर में देख सकते हो कि डिफरेंट हाइट्स की एक मैट्रिक्स गिवन है। तो यहाँ पे वाटर स्टोर हो पा रहा है, यहाँ पे हो पा रहा है एंड यहाँ पे हो पा रहा है। एंड लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसे ही बाउंड्री पे कोई वाटर स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाउंड्री के बाद ये ओवरफ्लो कर जाएगा। तो जैसे ये एक और ये टेस्ट केस है। तो ये एक यहाँ पे बाउंड्री पे वाटर स्टोर नहीं होगा, बट जितने भी बाउंड्री से छोटे हाइट के रहेंगे वहाँ पे स्टोर हो सकता है वाटर। तो इसको एक ट्राई देते हैं, देखते हैं ये सॉल्व हो पाता है या नहीं। तो आई थिंक ट्राई करते हैं। सो पहले तो टेस्ट केस लिख लेते हैं। ओके। सो इसी में ट्रैपिंग रेन वाटर का सेकेंड पार्ट है ये। तो ट्रैपिंग रेन वाटर टू। सो ये जैसे कि गिवन इनपुट है, तो इसको थोड़ा अपने वे में लिख लेते हैं। अपने वे में इन द सेंस कि हमें जैसे सही लगेगा विजुअली। तो ये मैट्रिक्स की पहचान हम ऐसे ही कर पाते हैं इसमें, तो ठीक है, देखते हैं। 3 1 3 2 के 3 2 1 3 2 4 2 3 3 2 3 1 के। सो अब यहाँ पे अपने को जैसे ये देखने को मिल सकता है कि अ, जैसे यहाँ बाउंड्री पे तो कोई वाटर स्टोर नहीं होगा। नो वाटर, कोई वाटर स्टोर नहीं होगा। बट हम बाउंड्री के सहारे वाटर हमें स्टोर करना है, तो ऐसा नहीं कि बाउंड्री को इग्नोर ही कर देना है। तो अपन ये देख रहे हैं कि इसकी हाइट 2 है, बट यहाँ पे एक बाउंड्री है जिसकी हाइट 1 है। तो यहाँ पे जो मिनिमम वाटर स्टोर हो सकता है, इसकी सारी बाउंड्री हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम हाइट है यहाँ पे 1 है, तो बाउंड्री 1 है, तो ये बट इसकी हाइट 2 है। तो क्या यहाँ पे वाटर स्टोर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम वाटर स्टोर करेंगे तो ये मिनिमम हाइट है, यहाँ से वाटर सारा ओवरफ्लो कर जाएगा। क्या यहाँ पे वाटर स्टोर हो पाएगा? इसकी बाउंड्री देखते हैं। ये यहाँ पे एक बाउंड्री है जो 1 है, यहाँ पे भी एक बाउंड्री है जो 1 है। सॉरी, मैं थोड़ा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। एक्चुअली हम एडजेसेंट वाले को ही लेंगे, डायगोनल वाले को नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा बिल्डिंग जैसा इसको समझो। तो यहाँ पे क्या कि यहाँ पे एक ब्लॉक आ जाएगा। एक्चुअली मैं भी अभी देखा तो अभी याद आया। तो यहाँ पे हम स्टोर कर पाएंगे पानी एक्चुअली, क्योंकि ओवरफ्लो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसको कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा। अगर हाँ यहाँ पे अगर 1 होता तो ओवरफ्लो कर जाता, बट यहाँ से ये लॉक कर देगा, यहाँ से ये लॉक कर देगा, यहाँ से ये, यहाँ से ये। तो इस वाले केस पे 2 है। तो हमें जो मिनिमम हाइट यहाँ पे इन तीनों में हम देखते हैं कौन सा मिनिमम है। तो 3, तो यहाँ पे 1 यूनिट जो है वो वाटर स्टोर हो पाएगा। ठीक है। सेम अब इस वाले पे आते हैं। इस वाले की बाउंड्री देखते हैं। बाउंड्री ये वाली हमें एडजेसेंट वाली देखनी है, डायगोनल नहीं देखना, क्योंकि डायगोनल को इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आके ये ब्लॉक कर देगा, तो पानी इधर नहीं जा पाएगा ना। डायगोनल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी फिर से हम ये केस देख रहे हैं। इसके लिए जो नेबर्स हैं या बाउंड्री है वो ये टॉप, लेफ्ट, डाउन एंड राइट, बॉटम। मतलब एक सेकंड में फिर कंफ्यूज हो गया। टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट।
तो यही है इसकी बाउंड्री, इन्हीं से हमें फ़र्क पड़ता है केवल। तो 1 के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे तो 2 है बाउंड्री, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे हम कितना वाटर स्टोर कर सकते हैं? यहाँ पे 2 यूनिट स्टोर हो जाएगा, क्योंकि 3 मिनिमम है, 3 मिनिमम है इन सब में, क्योंकि इस वाले पे हमने स्टोर कर लिया ना, 2 थी हाइट एंड 1 वाटर स्टोर कर लिया, तो ये टोटल हाइट जो अब इसकी वाटर के साथ 3 हो गई है, तो इस बाउंड्री की भी वैल्यू 3 हो गई है। तो यहाँ पे 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट स्टोर हो जाएगा। अब ऐसे ही फिर हम इसके लिए देखेंगे, तो इसके लिए तो स्टोर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके तो बाउंड्री में ही है 1, तो यहाँ से वाटर जो है हमारा ओवरफ्लो कर जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 2 के लिए देखेंगे, तो 2 में यहाँ पे वाटर स्टोर हो सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे है हमारे पास, तो यहाँ पे मिनिमम 3 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 1 यूनिट वाटर स्टोर हो सकता है। तो टोटल जो है 1 + 2 + 1, 4 यूनिट वाटर स्टोर हो सकता है इस वाले केस के लिए। आई थिंक मैं सही हूँ, एक बार मैं अगर क्वेश्चन समझ रहा हूँ तो। हाँ, सो सही से क्वेश्चन समझ रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे 4 यूनिट ऑफ वाटर स्टोर हो सकता है। तो अभी अपन क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसको कर कैसे सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि 1 4 3 1 3 2 3 1 3 2 4 2 3 3 2 3 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें से मिनिमम बाउंड्री कौन सी है। तो मिनिमम बाउंड्री जो होगी ना, ये बाउंड्री पे कौन सी मिनिमम, तो जो मिनिमम बाउंड्री होगी वही सबसे ज़्यादा मतलब वीक होगी, मतलब उतना वाटर ही हम स्टोर कर पाएंगे, उससे ज़्यादा उस मतलब मिनिमम उतना वाटर ही स्टोर कर पाएंगे, क्योंकि बाउंड्री उतना वाटर तो हम स्टोर कर ही पाएंगे, क्योंकि उसके बगल वाली बाउंड्री उससे बड़ी है, तो इतना वाटर तो ये रोक पाएगी, क्योंकि ये जितना रोक पा रही है उससे ज़्यादा ही ये रोक पाएगी। तो वैसा ही एक कॉन्सेप्ट इसमें लेकर चलते हैं, जैसे पिछली वाली प्रॉब्लम में था, ट्रैपिंग रेन वाटर 1 वाली प्रॉब्लम में। तो अपन क्या करेंगे कि बाउंड्री देखेंगे एंड इसके एडजेसेंट में जो नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स हैं उनको देखेंगे, क्योंकि बाउंड्री पे हमें कितना स्टोर, बाउंड्री पे तो कुछ स्टोर नहीं होगा, जो स्टोर होगा वो नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स पे होगा, तो हमें उस पे कितना स्टोर हो रहा है वाटर, हमें वो मैटर करता है। तो इस वाले के लिए तो इससे लाइक नॉन बाउंड्री एलिमेंट ऐसा हो सकता है, मान लीजिए मैंने ये मिनिमम ये देखा, तो इसके लिए तो नॉन बाउंड्री एलिमेंट बस 2 ही हैं, जो कि दोनों इससे बड़े हैं। तो ये वाला एक देख लेते हैं। आई थिंक इसमें इसमें भी ऐसा ही केस है कि जैसे मान लीजिए ये वाली बाउंड्री एलिमेंट मैंने देखा, इसमें तीनों तरफ से बाउंड्री आ जाएगी, ये आएगा एंड ये, तो ये वाला एक नॉन बाउंड्री एलिमेंट है। तो यहाँ पे 3 केस आ सकते हैं ना, या तो फिर ये वाली जो वैल्यू है ये बाउंड्री एलिमेंट से छोटी हो, अगर ये छोटी होगी तो फिर यहाँ पे वाटर स्टोर होगा, बट अगर बड़ी होगी तो वाटर स्टोर नहीं होगा। ठीक है। तो जैसा हम पिछले वाले प्रॉब्लम में था कि अगर छोटी होगी तभी वाटर स्टोर होगा, बड़ी होगी तो वाटर स्टोर नहीं होगा। तो इस वाली बाउंड्री पे हम आ गए, यहाँ पे देखा, फिर अब इसी वाली, अब ये वाली बाउंड्री बन गई, अगर यहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है या फिर नहीं भी हो रहा है, तो फिर ये बाउंड्री बन गई, और ये अब अपने बाउंड्रीज वाले एलिमेंट्स को चेक करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये अपने लिए जो इसके लिए 4 बाउंड्री हैं उनको चेक करेगा, क्या ये वाटर स्टोर कर पा रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखा कि ये तो 3 से छोटा है, तो यहाँ पे वाटर स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे भी वाटर देख लेगा कि हाँ स्टोर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लाइक एक बाउंड्री को चेक करेंगे, फिर उसके बाउंड्री पे जाएंगे, लाइक बाउंड्री एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे मिनिमम, एंड फिर उसके ही बाउंड्री एलिमेंट्स पे जाएंगे। बाउंड्री एलिमेंट्स इन द सेंस कि उसके एडजेसेंट्स एलिमेंट, यानी उसके टॉप, लेफ्ट, डाउन एंड अप वाले एलिमेंट्स पे जाएंगे। तो 1 पे गए, तो 1 से हमने देखा कि इस वाले एलिमेंट्स पे आ गए, तो इन वाले एलिमेंट्स के लिए हम इसके लिए और इसके लिए चेक करेंगे कि अब वाटर आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। एंड फिर हम इनमें से इसके लिए चेक, इस वाले के लिए आ जाएंगे, तो यहाँ के लिए हम इसके लिए चेक करेंगे, नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स के लिए हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें पहले से पता है कि बाउंड्री एलिमेंट्स पे तो वाटर स्टोर होगा ही नहीं,
तो हम केवल इस वाले के लिए इस वाले एलिमेंट्स पे चेक करेंगे, एंड फिर इस वाले का ही एक ये वाला है, तो इस वाले के लिए हमें कोई भी नॉन बाउंड्री एलिमेंट नहीं मिला, तो यहाँ पे हम बस चेक करेंगे। तो टोटल हम ऐसा कर रहे हैं कि जो सबसे पहले तो बाउंड्री एलिमेंट में जो सबसे मिनिमम है उसमें उस पे जा रहे हैं, फिर उसके जो करस्पॉन्डिंग नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स हैं उसको हम चेक कर रहे हैं वहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है कि नहीं, फिर इसके थ्रू हम जा रहे हैं कि उसके इसके लिए जो नॉन बाउंड्री एलिमेंट्स है वहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा है कि नहीं। तो एक तरीके से हम एक को टेस्ट कर रहे हैं, एंड फिर इसके थ्रू इसको टेस्ट कर रहे हैं, इसके थ्रू इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम सोचें तो एक वैसा व्यू नहीं बन रहा है कि हम यहाँ से इसको जा रहे हैं फिर इसको, तो एक तरीके का हम लेवल ऑर्डर टाइप का ट्रेवल्सर कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बी एफ एस यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें तो उससे हमारा काम शायद हो जाए। तो आइए फिर एक बार कोड तो लाइक लॉजिक हम समझ गए कि सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट्स हम निकाल लेंगे बाउंड्री वाले। तो बीएफएस लगाने के लिए सबसे पहले बाउंड्री एलिमेंट्स कौन कौन से उनको पहचानने के लिए हम मैट्रिक्स बना लेंगे विजिटेड नाम की। ठीक है, तो बाउंड्री एलिमेंट्स को हम वन कर देंगे, लाइक ये कि हाँ इस पे तो अगर ये वन है तो फिर यहाँ वाटर स्टोर नहीं होगा। ठीक है, सारे बाउंड्री एलिमेंट्स के लिए। एंड फिर जब हम इसके इधर आएंगे तो फिर हम इसको फिर हम विजिटेड कर देंगे कि हाँ हमने इस पे भी देख लिया कि वाटर कितना स्टोर हो गया। फिर इसके जब नॉन बाउंड्री एलिमेंट पे भी जाएंगे फिर इसको इसके लिए वाटर कितना स्टोर हो सकता है निकालेंगे, फिर इसको भी विजिटेड मार्क कर लेंगे। तो लाइक जैसे हमारा बीएफएस वाला एल्गोरिथम काम करता है, तो उसी को हम इस पे लगा के देखते हैं अगर काम करता है कि नहीं करता है, फिर देखते हैं आगे अगर होता है। तो आइए एक बार कोड में देखते हैं इसको। एंड हमें क्या करना है कि हमें मिनिमम एलिमेंट्स चाहिए। तो आई थिंक मिनिमम एलिमेंट्स के लिए क्यों का हम यूज़ कर सकते हैं, बट बीएफएस में क्यों यूज़ करते हैं, तो हर बार हमें अगर मिनिमम एलिमेंट चाहिए तो आई थिंक मिनिमम हीप का यूज़ करना पड़ेगा, मिन हीप का, ताकि वो हर बार एक मिनिमम एलिमेंट हमें दे। तो सबसे पहले तो बेसिक्स लिख लेते हैं इसके। हाइट में डॉट रो कितनी है, ओके। और हीप के लिए प्रियोरिटी क्यों, क्यों, तो हमें क्या क्या चाहिए, हाइट चाहिए और किस पोजीशन पे हाइट है। तो उसके लिए हम वेक्टर ही ले लेते हैं। जो फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा हाइट होगा, सेकंड इंडेक्स पे हमारा रो होगा, थर्ड इंडेक्स पे कॉलम होगा। ओके, तो पहले बाउंड्री एलिमेंट को हम पुश कर देते हैं उस क्यू में, फिर एंड उसको ट्रू मार्क कर देते हैं। एक विजिटेड मैट्रिक्स भी बना लेते हैं इसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हमें ट्रेवर्स करना है, किसके किसके लिए हमें वाटर मिल सकता है। ये सारे को पहले हमने फॉल्स कर दिया कि सारे अनविजिटेड हैं। मैं सही से लिख रहा हूँ BECTOR। ओके, तो पहले तो पुश कर देते हैं। हमें क्या चाहिए कि मिनिमम हाइट जो है वो मिनिमम हो सबसे पहले, बट प्रियोरिटी क्यों जो है वो मैक्स हीप बनाता है। तो मिन मिन हीप बनाने के लिए कोई नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब हम उसको निकालेंगे तो फिर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। -1 हाइट मैप
आई जे आई, ठीक है, एंड जेड में भी आई एंड जे जो है उसको ट्रू मार्क कर दिया यानी 1 कर दिया। ओके, बट ये हम बाउंड्री एलिमेंट्स के लिए कर रहे हैं तो बाउंड्री की कंडीशन तो डाल देते हैं पहले। इफ आई इज इक्वल टू 0 और आई इज इक्वल टू m-1 और ये इज इक्वल टू 0 और ये इज इक्वल टू n-1 के। तो हमारा ये तैयार हो गया। एक वाटर बना लेते हैं जिसके लिए हम टोटल वाटर को कलेक्ट करेंगे। अब आ गया हमारा सिंपल सा वो BFS का एल्गोरिदम, जिसको हम अप्लाई करके देखते हैं काम होता है कि नहीं। तो वेक्टर टाइप का एलिमेंट है pq डॉट टॉप एलिमेंट q डॉट पॉप। हमें उसके नेबर में जाना है, लाइक यहाँ पे आ गया मान लीजिए पहला अ, ये वाला बाउंड्री में जो आ गया तो मीन मीन है, मीन हीप है, तो ये वाला एलिमेंट पहले आ गया तो हमें इसके इस वाले को देखते हैं क्योंकि इसके लिए तो नेबर बस ये बाउंड्री एलिमेंट्स ही नेबर हैं, बट इसके लिए बाउंड्री एलिमेंट्स ही नेबर नहीं है तो हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए। यानी हम टॉप डाउन राइट एंड लेफ्ट, तो इस वाले इंडेक्स पे पहुंचने के लिए हमें, ओके समझ गया, हमें डायरेक्शंस को ऐड करना होगा ताकि हम टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट में जा सकें। डायरेक्शंस को दे दिया तो ये क्या करेगा, इसको ऐड करेंगे तो ये टॉप पे ले जाएगा, ये बॉटम पे ले जाएगा, ये लेफ्ट में ले जाएगा, ये राइट में ले जाएगा, राइट इंडेक्स पे ले जाएगा। ओके, तो हाइट निकाल लेते हैं पहले। हमने यहाँ पे मीन ही मैक्स हिप को मीन बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई किया था, तो हाइट में जो है -1 से मल्टीप्लाइड होगा, तो सिंपली यहाँ पे भी -1 से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो x ऑफ 0 जो पहला एलिमेंट है वो आई जो है वो सिंपल ये BFS की एल्गोरिदम है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और कुछ स्पेशल है नहीं इसमें। तो अब हम उसके डायरेक्शंस पे जाते हैं, ठीक है। वो डायरेक्शंस के लिए ये ले लेते हैं ये हम उसमें लाइक ऐड कर देंगे तो लेफ्ट के लिए ले जाएगा। ये जो है टॉप डाउन और ये जो जे है वो जो लेफ्ट राइट को, ए जो है वो लेफ्ट राइट शिफ्ट हो जाएगा और ए जो है वो टॉप डाउन जा सकता है, बी जो है लेफ्ट राइट शिफ्ट हो जाएगा। ओके, तो उसके थ्रू अभी कंडीशन लगाते हैं नॉन वीसी। हमें जो है वो बाउंड्री एलिमेंट पे नहीं जाना है, तो सबसे पहले तो कंडीशन लगा लेते हैं कि ये रहे। एंड ये ना हो, रिपीट नहीं होने का मतलब ये फॉल्स 0 होना चाहिए। तो
हम क्या करेंगे, वो क्यू में ही पुश कर देंगे, अभी नहीं, कि हम यहाँ पे आ गए। तो देखते हैं कि इसकी जो हाइट है, ये हाइट से वो छोटी है कि नहीं। तो जैसे ये आया, अगर, हाँ, है कि यहाँ पे जैसे यहाँ से यहाँ पे आया, तो अगर ये छोटी है तभी वाटर स्टोर हो पाएगा। लाइक यहाँ पे 1 था, एक मिनट थोड़ा, ओके। सो जैसे यहाँ से अब यहाँ पे आए हैं, तो 1 एंड 1 से 3 पे आए हैं, तो अगर ये जो है 3, अगर अगर यहाँ पे छोटा है तभी वाटर स्टोर हो पाएगा, अगर नहीं छोटा है तो वाटर स्टोर नहीं हो पाएगा। बट हम क्यू में, हम हर केस में हम क्यू में पुश करेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद ये अपने नेबर को देखेगा, फिर ये अपने नेबर लाइक बाउंड्री एडजेसेंट्स को देखेगा। तो वाटर कभी स्टोर होगा जब ये बाउंड्री वाले से, लाइक जहाँ से ये आया हुआ है उससे ये छोटा होना चाहिए। तो इफ हाइट मैप ऑफ ए बी ग्रेटर देन 0 है, तो वाटर स्टोर करा लेते हैं। वाटर कितना स्टोर हो जाएगा, इतना ही। अब था एंड क्यू डॉट पुश कर देंगे हम। पुश करने के लिए हमें क्या चाहिए था, फिर से जब हम पुश करेंगे तो फिर हमें क्या पता है कि हमें उसे मिन हिप बनाना है, तो -1 से मल्टीप्लाई करके पुश करना होगा। ए बी, कॉमा ए एंड बी, उसको पास कर दिया। ए, इसमें नहीं, इसमें हाइट बड़ी है, तो हाइट ही हमें यहाँ पे करनी होगी। हाँ, हाइट को ही हम, क्योंकि जो वाटर लेवल था जो हम इस बाउंड्री के लिए जब हम जा रहे थे, तो अब जैसे इसमें है कि जैसे इस बाउंड्री में कितना वाटर आएगा, तो इसके लिए बाउंड्री क्या है, जितना इसमें वाटर स्टोर हुआ है जो इसकी हाइट थी, तो यही बाउंड्री बन जा रही थी। तो सेम वही लॉजिक है यहाँ पे कि हाइट, जो मैक्सिमम था इसमें हाइट और हाइट मैप में, वही हम पुश कर दे रहे थे। ओके। और इल्स क्या हो सकता है, इल्स हम पुश कर, वाटर तो ऐड होगा नहीं, क्योंकि हाइट अभी हाइट मैप वाली जो हमें नई बाउंड्री, जो हमें नया इंडेक्स वाला जो हाइट मिला है वो बड़ी है, तो वाटर तो ऐड होगा नहीं, बट हम पुश कर देंगे ताकि वो अपने, ताकि वो अपने नेबर्स पे जाके देख सकें। तो हाइट मैप ए बी, कॉमा ए कॉमा बी, ए। तो आई थिंक ये हो गया। और फिर रिटर्न कर देंगे वाटर। देखते हैं कुछ अगर छूट रहा होगा तो, या फिर विजिटेड अनडिक्लेयर्ड, ओके। कॉल पुश, ओके। तो वेक्टर हमें पुश करना था, तो हमने ऐसे पुश कर दिया, नीचे भी ऐसे ही पुश कर दिया था। टाइम लिमिट एक्सीडेड, विजिटेड के BFSL एल्गोरिथम
यहाँ पे गए, यहाँ पे आए, फिर के बी एफ एस। ओके, ओके, गॉट इट। जब इसको पुश करेंगे ना, लाइक जैसे हमने इसमें किया ना, जब पुश कर रहे हैं क्यू में, जिसको पुश करते जाते हैं उसको हम ट्रू भी मार्क करते जाते हैं। तो ये तो बेसिक मिस्टेक। अभी देखते हैं। नहीं तो फिर इस चेकिंग का मतलब क्या, जब हम इसको पुश कर रहे हैं और फिर ट्रू भी नहीं कर रहे हैं तो। ऑफ ए बी इज इक्वल टू 1। देखते हैं। ओ, सबमिट हो जाओ। रॉन्ग आंसर एक्सपेक्टेड। के एक सेकंड में priority queue I is equal to 1 I j to ओ, यहाँ पे डायरेक्शंस आई थिंक दो डायरेक्शंस मैंने सेम दे दिए हैं। 1 0, ये टॉप जाएगा, ये बॉटम जाएगा, ये ये किधर जाएगा? नहीं, ये जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये जाएगा राइट, ये जाएगा टॉप, ये जाएगा इधर। हम्म। हमें यहाँ पे एक -1 एंड 0 को भी टेस्ट केस में इंक्लूड कर लेते हैं। के पास हो गया। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।